13th क्वेश्चन देखो। 13th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, द वेट ऑफ ए बॉक्स इज 4 kg 800 ग्राम, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 150 सच बॉक्सेस। वेट दिया हुआ है एक बॉक्स का, हमें निकालना है 150 बॉक्सेस का, ठीक है। तो वेट ऑफ वन बॉक्स, वेट ऑफ वन बॉक्स का वेट कितना दिया हुआ है 4 kg 800 ग्राम, 4 kg 800 ग्राम, ठीक है। अब kg को भी ग्राम में चेंज कर लो, ठीक है। kg को ग्राम में चेंज करोगे तो 1 kg में 1000 ग्राम, तो 4 में 4000 आ जाएंगे, ठीक है। 4000 प्लस 800 ये अलग से दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 4800 ग्राम। तो एक बॉक्स का वेट कितना है 4800 ग्राम, ठीक है। अब हमें निकालना है वेट ऑफ 150 बॉक्सेस, 150 बॉक्सेस का निकालना है। तो एक बॉक्स में इतना है तो 150 में ज़्यादा आएगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जो ऊपर लिखा हुआ ना नंबर 4800 उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 150 से, ठीक है। अब ग्राम में आंसर आएगा आपका, ठीक है। यह आ जाएगा 7,20,000 ग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको केजी में भी चेंज कर सकते हो, अगर केजी में चेंज करना है ना तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। अगर केजी को ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और अगर ग्राम को केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड। ये 000 से 000 कैंसिल, क्या आ जाएगा 720 kg, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 13th क्वेश्चन का। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 3 किलोमीटर 760 मीटर। दो प्लेस हैं ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर 760 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, थ्री किलोमीटर 760 मीटर ये दी हुई है डिस्टेंस। अब इसको भी आप क्या करोगे, पहले मीटर में चेंज कर लोगे, एक ही यूनिट रखनी है आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, या तो किलोमीटर रखो या मीटर रखो। अब मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आएंगे, तो 3 में 3000 और 760 ये अलग से दिए हुए हैं, तो कितना हो जाएगा 3760 मीटर, ठीक है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस ये दी हुई है आपको। अब उसके बाद क्या बोल रहा है उसने, ए बॉय ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू ए एवरी डे। एक दिन में वो पहले ए से बी गया फिर बी से ए गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय इन वन डे, एक दिन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। पहले तो वो ए से बी गया, ए और बीच के भी डिस्टेंस कितनी है 3760, फिर वो बी से ए आया, फिर उसने यही डिस्टेंस कवर की, ठीक है। दोबारा उसने ये डिस्टेंस कवर किया है ना, तो कितना जाएगा 7520 मीटर, 7520 मीटर। ये उसने एक दिन में डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय इन 8 डेज, 8 दिन में कितनी करेगा। एक दिन में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 8 में तो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 7520 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 60,160 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो, किलोमीटर में चेंज करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 जीरो है नीचे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, 60.16 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है वो। 14 क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है उसने, एन ऑयल टिन कंटेन 6 लीटर एंड 60 मिलीलीटर ऑयल। एक ऑयल कंटेनर है, उसमें 6 लीटर और 60 ml ऑयल दिया हुआ है। हाउ मैनी आइडेंटिकल बोटल्स कैन दिस फिल इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बोटल इज 30 ml। जैसे शर्ट वाला क्वेश्चन था ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। टोटल ऑयल कितना दिया हुआ है, टोटल ऑयल, जैसे इसमें टोटल क्लॉथ दिया हुआ था, इसमें टोटल ऑयल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टोटल ऑयल 6 लीटर 60 ml, 6 लीटर 60 ml, ठीक है। अब 6 लीटर है, 1 लीटर में कितने ml आएंगे 1000, तो 6000 और प्लस 60 क्या आ जाएगा 6060
ml, ये टोटल ऑयल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद वो ये बोल रहा है कि इसमें इस ऑयल से कितनी बोटल्स को फिल कर सकते हो। अगर एक बोतल की कैपेसिटी दी हुई है आपको, एक बोतल की कैपेसिटी ऑफ 1 बोतल, एक बोतल की कैपेसिटी कितनी है 30 ml। तो टोटल ऑयल तो 6060 ml दिया हुआ है आपको, और एक बोतल की कैपेसिटी 30 ml। अब ये बताना है कि कितनी बोतल फिल कर सकते हो। जैसे टोटल क्लॉथ दिया हुआ था और एक शर्ट के लिए कितना चाहिए था क्लॉथ, वो बताया हुआ था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, जो 12th क्वेश्चन किया था आपने, उसमें यही बताया हुआ था ना। तो कैसे निकाली थी आपने नंबर ऑफ शर्ट्स, इसमें ऐसे ही नंबर ऑफ बोटल्स निकाल देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बोटल्स क्या आ जाएंगी, टोटल ऑयल टोटल कितना है 6060 डिवाइड बाय जितनी 1 बोतल की कैपेसिटी है 30, 0 से 0 कैंसिल, 606 को 3 से डिवाइड करोगे 202 आ जाएगा। तो 202 बोटल्स इस ऑयल से फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 15th क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला था, सेल रेसिप्ट ऑफ ए कंपनी इन द सर्टेन ईयर वाज 83,73,540। एक साल में उसकी सेल रेसिप्ट दी हुई है कंपनी की, ठीक है। सेल रेसिप्ट ऑफ कंपनी इन सर्टेन ईयर, किसी साल में उसकी जो सेल रेसिप्ट है वो दी हुई है आपको 83,73,450, ठीक है। 540 ये दी हुई है 83,73,540 इन द फॉलोइंग ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर वो डिक्रीज होगी 7,84,670 डिक्रीज हुई है। सेल रिसिप्ट डिक्रीज्ड इन नेक्स्ट ईयर में वो कितनी डिक्रीज हुई है 7,84,670, ठीक है। इतनी डिक्रीज होगी, फर्स्ट ईयर में इतनी थी, अब डिक्रीज होगी है ये इतनी, ठीक है, रुपीज़ में है ये। तो अब हमें बताना है कि व्हाट वाज द सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग सेकंड ईयर। सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी फर्स्ट पार्ट है, उसमें ये बताना है कि सेल रिसिप्ट कितनी थी कंपनी की ड्यूरिंग सेकंड ईयर में कितनी सेल रिसिप्ट हुई है। फर्स्ट ईयर में इतनी थी, फिर सेकंड ईयर में इतनी कम हो गई है, तो सेकंड ईयर में क्या कैसे आएगी, फर्स्ट ईयर में से ये माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 83,73,540 में से 7,84,670 को आप माइनस कर दोगे, ठीक है। 0 माइनस 0 0, 14 माइनस 7 7 आ जाएगा, 14 माइनस 6 8 आ जाएगा, 12 माइनस 4 8 आ जाएगा, फिर 6 माइनस ये आ जाएगा 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, 16 माइनस 8 करेंगे दोबारा 8 आ जाएगा, यहाँ 12 बचेगा, 82 माइनस 7 करेंगे 7 5, ठीक है। तो ये उसकी सेल रिसिप्ट आ जाएगी सेकंड ईयर में ₹75,88,870, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाली में से आपने सेकंड ईयर में जितनी डिक्रीज हुई है उसको माइनस कर दिया, तो ये सेकंड ईयर की रिसिप्ट आ गई सेल रिसिप्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या बताना आपको, सेकंड पार्ट में पूछा है उसने सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, इन 2 साल में सेल रिसिप्ट कितनी थी उसकी। तो टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ दीज 2 ईयर्स, इन 2 सालों की जो टोटल सेल रिसिप्ट है वो कैसे आएगी, जो फर्स्ट ईयर की है, फर्स्ट ईयर की कितनी है 83,73,540, उसमें ऐड कर दोगे सेकेंड ईयर की 75,88,870, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर लेना, ऐड करके दिखा भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ऐड करके आएगा 1,59,62,410, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। क्लियर है सभी को, 16th का सेकंड पार्ट है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, ए नंबर एक्सीड्स 8,59,470 बाय 3,09,999, व्हाट इज़ द नंबर। ए नंबर एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा। जैसे मैं ये बोल दूँ कि एक नंबर है
वो ज़्यादा है 30 से 5 ज़्यादा है, ए नंबर एक्सीड्स 30 बाय 5, तो 30 से 5 ज़्यादा है तो वो नंबर क्या आएगा, 30 में आप 5 ऐड कर दोगे 35 आ जाएगा वो नंबर, ठीक है। ऐसे ही इसमें करना है, तो वो नंबर क्या जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर कैसे आएगा, वो इन दोनों की एडिशन कर दोगे, 8,59,470, इसमें ऐड करना आपको 3,09,999, ठीक है, ये ऐड करना आपको, सिंपल एडिशन है, ठीक है। 9 + 0 9 आ जाएगा, 9 + 7 16, 1 कैरी हो जाएगा, 9 + 5 14, 1 कैरी हो जाएगा, अब 9 + 1 10 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 + 3 11, तो 11,60,469, तो वो नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, सिंपल एडिशन थी इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में। तो ये आपकी एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर। जिसको जो डाउट है वो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है।